हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं थोड़ा बाहर आया था, आज थोड़ा सनी है तो मैं तियारा को लेके बाहर आया था। ये एक्चुअली मेरे घर का ही बैकयार्ड है जहाँ पे मैं हूँ अभी। अभी मैं कैमरा फ्लिप करके दिखा दूँ। अभी वो मेरा घर है, ये वाला। ये मेरा रो हाउस है और ये बैकयार्ड में थोड़ा सा जगह उन्होंने बनाया है। उधर प्ले एरिया भी है, उधर झूला वगैरह भी है और स्लाइड करने के लिए बच्चों का वो सब जगह है। आप देख सकते हैं इतने सारे घर है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बीच में ये छोटा सा खेलने का जगह है, यहाँ पे हम लोग आते हैं। अभी वेदर अच्छा है, आज थोड़ा 6 डिग्री सेल्सियस है। हवा चल रहा है थोड़ा बहुत। वैसे तो 7 डिग्रीज है, अभी हवा की वजह से थोड़ा कम हो रहा है, फील लाइक। तो अब देख सकते हैं। तो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि स्वीडन में घर खरीदना वगैरह क्या प्रोसेस है और क्या वो इजी है और कितना पैसा लगता है अप्रॉक्सीमेटली। मैं बोलूँगा स्वीडन में एक चीज़ जो अच्छा है, आप जब तक घर का पोजीशन नहीं मिलता आप लोगों को, तो तब तक जो होम लोन है, जो हाउसिंग लोन है, वो स्टार्ट नहीं होता। जैसे कई कई जगह पे ऐसा है कि होम लोन पहले ही स्टार्ट हो जाता है, आप लोन पे करने लगते हैं जब तक कि हाउस बन रहा है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने इनिशियली एक अमाउंट दिया था, जो ओन कंट्रीब्यूशन होता है वो इनिशियली दिया था। और देने के बाद पूरा ओन कंट्रीब्यूशन भी नहीं, एक बुकिंग अमाउंट जैसा बोल सकते हैं। हमने 40,000 क्रोनर का वो दिया था। उसके बाद और कुछ भी नहीं करना पड़ा। अप्रॉक्सीमेटली 1 साल के बाद घर बन के रेडी हुआ। तो जिस दिन हम मूव इन हो रहे थे उसके एक दिन पहले बाकी जो हमारा खुद का ओन कंट्रीब्यूशन वो दिया। और अपार्ट फ्रॉम दैट उसी दिन, मतलब मूव इन होने से एक दिन पहले या चाबी मिलने से एक दिन पहले आप बोल सकते हैं, तो बैंक ने भी सारा पैसा दिया। तो उसी दिन से हमारा जो लोन का जो खर्चा है वो स्टार्ट हो गया। उसके पहले कुछ भी होम लोन स्टार्ट नहीं हुआ, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये जो आपको अफोर्ड करने की जो चीज़ है वो इंक्रीज़ कर देता है, अफोर्डेबिलिटी इंक्रीज़ कर देता है। क्योंकि 1 साल तक अगर आप होम लोन भी पे कर रहे हैं और रेंट भी पे कर रहे हैं किसी और एक जगह पे, दैट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एनीवन। तो ये कंडीशन है। और जैसे अब मैं कैमरा और एक फ्लिप करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं जो घर है वो ऊपर और नीचे है। तो नीचे, हाँ, घर के अंदर से भी आप लोगों ने बहुत बार देखा है, तो नीचे ड्राइंग रूम और किचन है और एक बाथरूम है, और ऊपर सारे बेडरूम्स है और एक बाथरूम भी है। और बाहर जो वो बॉक्स दिख रहा है येलो कलर का, वो सब जो है वो स्टोरेज एरिया है, सेम बाहर और अंदर। तो ये है सारा हिसाब किताब कि हम ये इसके वजह से हम लोग अफोर्ड जो कर पाए कि जो एक्चुअल होम लोन है वो घर मिलने के बाद ही स्टार्ट होगा। अदरवाइज़ ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अब जैसे आप लोगों को पता है स्वीडन में रेंट भी ज़्यादा है, तो रेंट दे के और होम लोन भी स्टार्ट हो जाएगा, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होता था। तो इसके लिए हम यहाँ पे घर अफोर्ड कर पाए। तो आप बोल सकते पहले जो 2.5-3 साल का जो भी हमने सेव किया था वो घर पे चला गया। उसके बाद इसलिए बहुत सारा सेविंग, उसके बाद फर्नीचर वगैरह सब लेके बहुत सारा उसमें चला गया था। तो तियारा रोने लगी थी, इसलिए मैं घर के अंदर ही चला आया। तो बाकी का वीडियो मैं इधर से कंटिन्यू करता हूँ। तो जैसा मैं बोल रहा था, यहाँ पे रेंट थोड़ा सा हाई है नॉर्मली। तो यहाँ पे जो घर है, रेंटल मार्केट है, वो दो तरीके से ऑपरेट होता है। एक तो है कंपनीज है जो आपको फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट देता है। फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट यानी एक सरकारी या प्राइवेट, गवर्नमेंट या प्राइवेट दोनों तरीके का कंपनीज है। तो वो आपको घर देता है और वो अनलिमिटेड टाइम के लिए होता है, उसमें कोई एंड डेट यूजुअली नहीं लिखा रहता है। तो उस टाइप का घर अगर आपको मिल गया तो वो थोड़ा सा सस्ता होता है, वो अनफर्निश्ड रहता है, लेकिन आपको इलेक्ट्रिसिटी से इंटरनेट सब कुछ आपको खुद ही को मैनेज करना पड़ता है। तो ये एक तरीके का घर है। लेकिन ये सब घर के लिए आपको एक क्यू में खड़ा होना पड़ता है। क्यू, एक लाइन रहता है, क्यू रहता है। तो वो क्यू वेबसाइट में होता है। जैसे दो पॉपुलर वेबसाइट है गोथेनबर्ग में। एक तो है होम क्यू,
और दूसरा वेबसाइट का नाम है बो प्लैट्स। तो ये दोनों वेबसाइट में लोग अपना नाम रजिस्टर करते हैं। उसके बाद जैसे क्यू आता है, नंबर आता है, वैसे मिलता है। और ये क्यू डेज होता है पॉइंट्स के रूप में। तो पॉइंट्स, जिसका जितना पॉइंट्स मिलता है, अगर वो लोग अप्लाई करते हैं तो उनका प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये एक फैक्टर है। और दूसरा एक टाइप का घर होता है जो, मान लीजिए किसी का विला है, प्राइवेट लैंडलॉर्ड जो होता है, वो लोग अपना एक ग्राउंड फ्लोर या कैसा रेंट पे देना चाहता है। जैसे हमारा पहला घर था, वो भी एक ऐसा हाउस था, उन्होंने रेंट पे दिया था। तो वो हम लोगों ने लिया था। तो इनकी भी इनिशियली हम लोगों के पास पॉइंट्स भी नहीं होता, क्योंकि इधर आने के बाद जो है पर्सनल नंबर मिलने के बाद ही आप वो सारे वेबसाइट्स पे रजिस्टर हो सकते हैं। खास करके होम क्यू में, बो प्लैट्स में वैसे ईमेल आईडी से भी रजिस्टर हो सकता है। तो इनिशियली हम लोगों ने भी वैसे ही सेकेंड हैंड कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग कुछ दिन रहे। उसके बाद हम लोग को फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट में मिला था होम क्यू के थ्रू। और बाद में हम लोग यहाँ मूव हो गए, जो हमने खरीदा है। तो ये प्रोसेस था ओवरऑल। तो खरीदना बोले तो बहुत मुश्किल भी नहीं है। थोड़ा बहुत इनिशियल डाउन पेमेंट आपके पास अगर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ही कम है, वो 1.6 1.5 वगैरह होता है अप्रॉक्सीमेटली। हमारा जैसे 1.5 है अप्रॉक्सीमेटली। तो उस टाइप का लोन मिल जाता है। और यहाँ पे लोन का जो टेन्योर है वो भी ज़्यादा रहता है। तो हमारा जो है 40 ईयर्स के लिए लोन है। तो लोग उसके पहले घर ही बेच देते हैं, उतना दिन वेट नहीं करते। तो इसलिए काफ़ी इजी है। तो ये था सारा हिसाब किताब। जैसे आप लोग पूछ रहे थे, तो मैंने बताया इस वीडियो में कि घर खरीदना कितना इजी है। इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा यहाँ पे गाड़ी लीज करने का क्या हिसाब किताब है, वो भी मैं बताऊंगा एक वीडियो में। तो उसके लिए बने रहिए। और बाकी के वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है वो मुझे बताइए ज़रूर। और अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उससे मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। बाय बाय।